वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है, और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छी जल विभाग का ये मामला है और इसे लेकर विधानसभा में भी सत्र चला था, वहां पे भी निर्देश दिए गए थे मुख्य सचिव को और उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये जो आदेश दिए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस तरह के और आदेश आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेंगे? आप वाकई जेल से सरकार चला रहे हैं, क्या ये भी साबित करने की एक कोशिश है? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी लगातार मंत्रियों के कामों का रिव्यू करते हैं, उनको आदेश देते हैं। हमें कभी सुबह फोन पे कॉल करते थे, कभी व्हाट्सएप पे आदेश देते थे।
हर विभाग के काम पर वो एक क्लोज सुपरविजन हमेशा बतौर मुख्यमंत्री रखते आए, क्योंकि अब वो केंद्र सरकार की हिरासत में है, वहां से भी उन्होंने पूरी निगरानी रखी हुई है। और क्योंकि पानी की समस्या गर्मियों में All right, so that's Minister Atishi speaking about the water ministry, the water concerns ahead of summer season, and basically also suggesting that look how concerned Arvind Kejriwal is for the people of Delhi, and that even at this point when he's been pushed into ED custody, likely will be there for at least till 28th March and appears to be a longer haul as well. He is signing orders so that people of Delhi don't face concerns. Atishi speaking, does not look like she's taking questions for now. I'll go across to India Today's Ashutosh Mishra, who continues to be with us, and our other colleagues on the ground as well who are present at the press conference. Remember, Arvind Kejriwal arrested on allegations. These are charges that he was, as the ED called him, the kingpin or one of the main conspiracies that were hatched because he was in charge of the affairs of the Aam Aadmi Party in the liquor policy case. Liquor policy that was initiated in 2021, pulled back by 2022, and then that there was money laundering, there was money bungling that was done, and likely Arvind Kejriwal not just knew about it, was part of it as well, that money was used for the party funding as well. Now remember, these are charges that Aam Aadmi Party have elaborately denied, have called it false and said it just to malign his image ahead of Lok Sabha elections, and that it is against only opposition leaders. Now, Atishi this morning, Sunday morning, coming forth to conduct a press conference and say that look how concerned Arvind Kejriwal is for the people, that he's signing the orders even from behind the jail so that we can continue with our work of the Delhi government. For now, remember, two of the prominent leaders outside are remaining, so to say, are Saurabh Bhardwaj and Atishi, among others as well, who are possibly taking the responsibilities, but without Arvind Kejriwal, without Manish Sisodia, without Satyendra Jain. Two of them have been behind bars now for over a year. And now Sanjay Singh also, who's been a close aide of Arvind Kejriwal, was a Rajya Sabha MP, also taken into custody in the same liquor policy case. It would be very difficult for the Aam Aadmi Party to run course without these 3 to 4 senior founding members of the party. Atishi also, remember, ever since the beginning has been associated with Arvind Kejriwal as an activist and then also as a politician when the AAP was founded. So she's also one of those significant members. However, without Arvind Kejriwal, for now, it will be difficult to continue. So now I bring in Ashutosh Mishra for the latest on that. Ashutosh, so that's very interesting messaging by Atishi, isn't it, for the minister to say that look how our Neta, despite being in ED custody, is so concerned that he's still ensuring that he's at work. What do you think this Sunday morning is the strategy of the Aam Aadmi Party? Because they can't go to court, what else do they do? Well, what they had to do, they actually did it. And if you remember in the previous bulletin, I was actually explaining that what could be the key contentions of this press conference. This is about the water crisis, the sewerage crisis, which is, major issue during the peak summer in the national capital. And that's exactly was the guidelines. And these kind of routine meetings was always happening almost every week, twice or thrice on different issues. So you only heard one order that was issued by the Chief Minister to the Department of Delhi Jal Board that take even the help of a Lieutenant Governor if it is necessary, issue relevant orders to the Chief Secretary and the other official department. But remember, it's a national capital and there is already bureaucracy, Lieutenant Governor in the loggerhead with the elected government. So it doesn't matter what orders you issue to the officials. Actually, the governance and the elected representatives in Delhi are on the mercy of the Lieutenant Governor and the bureaucracy. So you can issue the order as long as you want, but it depends on the bureaucracy whether they're gonna follow your order. So clearly that remains a major challenge. But in terms of optics in politics, the order that was quite issued, the said that look, even in the being in the ED's custody, the Chief Minister, your elected representative and the Chief of Aam Aadmi Party is concerned about the people, and even from there he is concerned about you and issuing the relevant orders which are directly related to the people and the welfare of the people. And this is one order that you have seen by Atishi. In couple of days you'll have more from different departments, and then the same
same message the Aam Aadmi Party So the during symbolism their and the campaign message that you're telling us, Ashutosh, very interesting. He may be behind bars, he may not be able to come out of prison right now, but Aam Aadmi Party strategizing and showing, look how concerned he is with regard to the work being done.